ओम शांति। भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हुई मैं तपस्वी स्वरूप आत्मा हूँ। एक शिव बाबा की याद में समाई हुई मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। चौबीस 5/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप ही सतगुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं, बच्चे मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। यह गारंटी कोई देहधारी कर न सके। प्रश्न है, तुम बच्चे यह कथा जो सुन रहे हो यह पूरी कब होगी? उत्तर है, जब तुम फरिश्ते बन जाएंगे। कथा सुनाई जाती है पतित को, जब पावन बन गए तो कथा की दरकार नहीं। इसलिए सूक्ष्म वतन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई, यह कहना ही रॉन्ग है। दूसरा प्रश्न, शिव बाबा की महिमा में कौन से शब्द राइट हैं और कौन से शब्द रॉन्ग? उत्तर है, शिव बाबा को अभोक्ता, असोचता, करन करावनहार कहना राइट है, बाकी अकर्ता कहना राइट नहीं। वह पतितों को पावन बनाते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। यह है बच्चों की पुकार कि बाबा अभी आ जाओ, क्योंकि हम फिर से रावण राज्य में दुखी हैं। फिर से माया का परछाया पड़ गया है, अर्थात 5 विकार रूपी रावण ने हमको बहुत दुखी किया। रिस्पॉन्ड में बाबा कहते, हाँ बच्चे, यह तो मेरा नियम है, यह जरूर आकर के ही कहेंगे ना। हाँ बच्चे, जब जब धरती पर भारतवासी बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी और दुखी बने हैं, कितने गुरु करते हैं सदगति के लिए, परंतु वह किसी की सदगति तो करते नहीं। सभी अंधों की लाठी तो एक ही प्रभु है। पहले पहले बाप जन्म देते हैं, अर्थात एडॉप्ट करते हैं। गुरु सदगति करते हैं। अभी न कोई सदगति करते न कोई बाबा है। अभी तुम कहते हो परम पिता परमात्मा हमारा, बाबा भी है तो गुरु भी है। उस एक को ही सतगुरु सत बाबा कह सकते हैं। वह है सत बाबा, उनको सुप्रीम कहा जाता। सतगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं। गारंटी है, और कोई गुरु गारंटी कभी भी नहीं करेंगे कि हम तुम आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। वह जानते ही नहीं हैं, यह सब बातें हैं नई। तुम जब इनको देखते हो तो बुद्धि में याद शिव को करना है। वही बाप टीचर गुरु है। मनुष्य कोई गुरु करते हैं व टीचर करते हैं तो उनके शरीर को ही देखते हैं। आत्मा ही भिन्न शरीर धारण कर भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जाती है। अच्छा, बाबा तो एक है और एक बार आते हैं, वह तो पुनर्जन्म नहीं लेते। संस्कार तो आत्मा में है, वह जब धारण करेगी तब वर्णन होगा ना। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, वह निराकार है, वह साकार शरीर लेते नहीं है। शिव का अपना शरीर तो होता नहीं है, परंतु ज्ञान का सागर पतित पावन सतगुरु बाबा भी है तो राजयोग भी सिखाते हैं। जो ब्रह्मांड का सारे विश्व का मालिक है,
वही स्वर्ग का मालिक बनाएंगे ना, शरीरधारी तो बना न सके। सिवाय बच्चों के बाप को कोई जानते नहीं है। तुम कहेंगे परमात्मा हमको पढ़ाते, तो कहेंगे यह तो कोई शास्त्रों में नहीं है कि निराकार परमात्मा शरीर में आते हैं। अरे शिव जयंती गाई जाती है, गीत में भी कहा रूप बदल कर आओ। तो वह किस शरीर किस रूप में आया? तुम्हारा तो यह है कर्म बंधन का शरीर। अच्छे कर्म से अच्छा पद और बुरे कर्म से बुरा पद मिलता, इसके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे। मनुष्य तो पुनर्जन्म लेते हैं, बाप नहीं लेते। इनको इस शरीर में प्रवेश करना है। बताते भी हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते। शिव तो निराकार हुआ, ब्रह्मा द्वारा कैसे करते? क्या ऊपर से प्रेरणा देते? पतित दुनिया में आते हैं तो किस शरीर में आवे? जो राजयोग सिखावे। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है, हम उनसे सुनते हैं। बच्चे जानते हम शिव बाबा के पास आए हैं, वही नॉलेजफुल है। भक्ति मार्ग में धक्के खाते भगवान मिलता नहीं तो अंधियारा ठहराना। बिल्कुल बुद्धिहीन हो गए हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे श्री कृष्ण कोई विकार से पैदा हुए, नहीं, वह तो योग बल से पैदा होते हैं। बाप कहते लाडले बच्चे, सतयुग में तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते पतित भी बनते हो। भारत पवित्र था, देवताओं का राज्य था, वहाँ अशांति भी थी। यूं शांति धाम निर्वाण धाम है, परंतु सतयुग में भी तुमको वर्षा मिला हुआ है, इसलिए वहाँ कभी अशांत होते नहीं हैं। एक दो को दुख दे कभी अशांत नहीं करते। कोई भी किसको दुख नहीं देते। यहाँ तो बच्चे भी माँ बाप को दुख दे अशांत कर देते हैं। अभी तुम शांति के सागर से वर्षा ले रहे हो, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। यहाँ भी तुम्हारी वह अवस्था चाहिए। आपस में नमक पानी नहीं होना चाहिए। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए कि बेहद का बाप आया हुआ है। एक शरीर में दो आत्माएं कैसे हो सकती? मनुष्य मानेंगे नहीं। अरे तुम ब्राह्मण खिलाते तो पति को व बाप की आत्मा को बुलाते हो ना, तो वह आकर बोलती है तो दो आत्माएं हुई ना। 5000 वर्ष पहले भी हमने कहा था मैं साधारण भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ में बूढ़े तन में आता हूँ। जरूर मनुष्य के तन में आएगा, न कि बैल पर। सूक्ष्म वतन में शंकर के आगे बैल कहाँ से आया? अगर शंकर की अथवा शंकर पार्वती की पूजा करते तो मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। बाकी यह दिखाया शंकर ने, पार्वती को कथा सुनाई, यह है झूठ। शंकर क्यों कथा सुनाएंगे? सूक्ष्म वतन में तो दरकार ही नहीं है। तुम फरिश्ते बन जाएंगे तो कथा पूरी होगी। कथा सुनाई जाती पतित को पावन बनाने के लिए। अमर कथा सुनाते अमर लोक में ले जाने लायक बनाते। आज बाबा ने पूछा क्या शिव बाबा स्नान करते हैं? बोला बाप दादा करते हैं। हमने कहा स्नान तो दादा करते हैं ना, शिव क्यों करेगा? उनको थोड़े पाखाने में जाना है जो स्नान करे।
शिव तो अभोक्ता है, यह समझ की बात है। वह थोड़े अपवित्र बनता जो स्नान करेंगे, वह तो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। करन करावनहार अभोक्ता असोचता है, अकर्ता कहना रोंग हो जाता। खांसी हुई इनकी आत्मा का यह शरीर रूपी बाजा डिफेक्टेड हो गया, तो शिव बाबा क्या करेगा? तुम ऐसे क्यों कहेंगे? ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा के बाजे में डिफेक्ट हुआ। नहीं, यह उनका शरीर नहीं है, लोन लिया हुआ है। लोन ली हुई चीज टूट जाती तो धनी की टूटेगी ना। शिव बाबा इस शरीर का धनी नहीं है, धनी तो यह ब्रह्मा है, उसने यह किराए पर लिया। यह भाग्यशाली रथ बैल एक ही है, फिर गौ मुख भी कहते। बाबा कहते बरोबर कोई कोई बच्चियां इतनी होशियार नहीं है, किसको उठाना है तो मैं बच्चों को जाकर उठाता हूँ। पतित दुनिया पतित शरीर में तो आना ही होता। बाबा कहते मैं प्रवेश करता हूँ, ऐसे नहीं मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे बहुरूपी क्यों कहते हैं? एक तो निश्चय बुद्धि, दूसरा फिर दृष्टि मिलती है। जो जिसकी पूजा करते हैं उनका साक्षात्कार कराता हूँ। साक्षात्कार में ऐसे देखते कि जैसे सामने आ रहे हैं। विष्णु का साक्षात्कार हुआ। भक्ति में दीदार बहुत होते हैं। बच्चे जानते हम पहले ब्राह्मण बनते, फिर हम देवता बनते। कितने हैं जो कहते हे राम जी संसार बना ही नहीं है। अब रामचंद्र तो यहाँ से प्रारब्ध ले जाते, त्रेता में जाकर राजा बनते। उनको फिर अज्ञान कहाँ से आया? जो वशिष्ठ उनको ज्ञान दे कि संसार बना ही नहीं है। सभी बातों में मुझे हुए हैं। बाप आते ही तब है जब इनको सांवरे से गोरा बनाना है। श्री कृष्ण का जन्म होता, शिव बाबा चले गए, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो बाप ने कृष्ण को ऐसा बनाया ना, उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया बाप आते हैं संगम पर। शिव बाबा आकर एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा, शूद्र से ब्राह्मण बनाते। बाकी सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा वह कैसे प्रजापिता बन सकते? पहले यह निश्चय चाहिए कि बाप टीचर सतगुरु भी है, कहते भी है सदगति दाता एक है, परंतु उनका नाम रूप देश काल नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, शांति के सागर बाप से शांति सुख का वर्षा ले शांत चित्त रहना है। कभी किसी को दुख दे अशांत नहीं करना है, लून पानी नहीं होना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान अंधों की लाठी बनना है। बाप की मदद लेने के लिए निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान है, एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है, एक शब्द का पाठ पक्का करो। तपस्या अर्थात एक का बनना। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को
एक रस रखना, तपस्या अर्थात सर्व खजानों को व्यर्थ से बचाना अर्थात इकोनॉमी करना। इस एक के पाठ को स्मृति में रखो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। स्लोगन है, आज्ञाकारी वो है जो मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखते हैं। ओम शांति।